हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आज हम पढ़ते हैं 10 जनवरी 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो इसमें हमारी पहली न्यूज़ है करंट बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं कर्नाटका बैंक एंड सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड। ठीक है, दोनों ने एक को लैंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर्नाटका बैंक की अगर बात करें तो हेडक्वार्टर है मैंगलुरु में। टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। ठीक है, अगर हम सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड की बात करें तो ये एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जिसको आरबीआई ने लाइसेंस दिया है। ठीक है, कब बनाई गई थी ये? 1990 में, 1990। ठीक है, अगला हमारा न्यूज़ है पेमेंट एंड अयोध्या नगर निगम। ठीक है, इन्होंने टाई अप किया है फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। जैसे जो लोग अयोध्या विजिट के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको पेटीएम का ऑप्शन मिलेगा, बहुत ही फ्रीक्वेंटली मिलेगा। ठीक है, पेटीएम ने अयोध्या नगर निगम के साथ में टाई अप किया है जिससे कि पेमेंट्स को ऑनलाइन किया जा सके। अब हम पेटीएम की बात करते हैं। ठीक है, पेटीएम बना था 2010 में। किसने बनाया था? विजय शेखर शर्मा ने। तो पेटीएम की पेरेंट कंपनी कौन सी है? 197 कम्युनिकेशंस। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नोएडा में। ठीक है, अगली हमारी न्यूज़ है इकोनॉमिक न्यूज़। यस, अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक न्यूज़। तो अकॉर्डिंग टू एनएसओ, एनएसओ ये गवर्नमेंट बॉडी है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये रिपोर्ट आती है। तो इन्होंने बोला है कि इंडिया की जीडीपी, यहाँ पे ये दो जीडीपी की बात करें, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी, रियल जीडीपी की अगर हम बात करें तो फिजिकल 23 में 7.2% थी। ठीक है, लेकिन फिजिकल 24 में, ठीक है, फिजिकल 24 में ये बढ़ के 7.3% हो जाएगी। वहीं अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो फिजिकल 23 में कितनी थी? 16.1%। एंड फिजिकल 24 में कितना हो जाएगा? 8.9%। अगला न्यूज़ है हमारा वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। तो वर्ल्ड बैंक की एक आर्म है आईबीआरडी। आईबीआरडी मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसने रेज किया है 1.5 बिलियन डॉलर्स जीबीपी। जीबीपी क्या है? ग्रेट ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, रेस किया है, किस लिए किया है? सस्टेनेबल बॉन्ड में, सस्टेनेबल बॉन्ड से रेस किया है इन्होंने 5 साल के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें सस्टेनेबल बॉन्ड्स कौन से होते हैं, जैसे जिनमें वो बॉन्ड्स होते हैं जिसमें हम जो बॉन्ड होते हैं वो फाइनेंस के लिए होते हैं, कॉम्बिनेशन जिसमें हमका ग्रीन प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं और सोशल प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आईबीआरडी यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो आईबीआरडी में 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। बाकी आईबीआरडी कब बना था? एस्टेब्लिश्ड है 1944। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। आई होप इट्स क्लियर। ओके, पॉइंट नंबर 3, अगला न्यूज़ है हमारा नेशनल अफेयर्स का। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है 515 करोड़ रुपए की सोलर स्कीम है फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउसेस इन ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज में लाइट की व्यवस्था के लिए इन्होंने 515 करोड़ रुपए की एक स्कीम निकाली है। ठीक है, 515 करोड़ रुपए में भी ये दो सेगमेंट में पैसे को खर्च करने वाले हैं। यहाँ पे दो एक्सपेंस दो सेगमेंट्स में होगा। एक होगा हमारा 500 करोड़, एक होगा हमारा 15 करोड़। तो जो 500 करोड़ है वो है फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउसेस, घरों के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, घरों में लाइट्स के लिए। तो यहाँ पे ये 50,000 रुपये एक घर में, एक घर को 50,000 रुपये प्रोवाइड करेंगे। 15 करोड़ की अगर हम बात करें तो 1500 एमपीसीज, एमपीसीज क्या है? म्यूनिसिपल कम्युनिटीज़। ठीक है, 1500 म्यूनिसिपल कम्युनिटीज़ में स्ट्रीट लाइटिंग के लिए 15 करोड़ रुपए इन्होंने रखा है ट्राइबल एरियाज़ में। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें तो कितने रुपए दिए जाएंगे? एक म्यूनिसिपल कम्युनिटी को हम 1 लाख रुपए देंगे। अब हम बात करते हैं पीएम जनमन स्कीम की। तो जन मन फुल फॉर्म देखते हैं पूरी।
पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है, 2023 में बना था। टोटल यहाँ पे जो बजट है हमारा इसका पीएम इस स्कीम के लिए वो है 24,104 करोड़, ठीक है। ये बजट याद रखना कि अमाउंट कितना अब इस अमाउंट में हम बात करते हैं किसने कितना शेयर दिया है। सेंट्रल ने इसमें 15,336 करोड़ दिया है और स्टेट ने दिया है 8,768 करोड़, ठीक है। अगली न्यूज़ है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। इन्होंने एक प्रोग्राम निकाला है जिसका नाम है प्रेरणा, PRERANA, ठीक है। प्रेरणा प्रोग्राम इन्होंने निकाला है। ये एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम है। इसका एम ये है कि जो क्लास 9th to 12th के बच्चे हैं, ठीक है, इसका एम याद रखना, क्लास 9th to 12th के जो बच्चे हैं उनको एम्पावर करने के लिए है। टू एम्पावर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9th to 12th। क्या एम्पावर किया जाएगा उनको? लीडरशिप स्किल्स सिखाई जाएंगी, ठीक है। तो अब हम बात करें कि ये जो प्रोग्राम है ये कहाँ पर होगा। ये होगा गुजरात का एक स्कूल है वदनागर, ठीक है, यहाँ पे होगा। अब हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कौन है यूनियन मिनिस्टर? धर्मेंद्र प्रधान जी। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? अन्नपूर्णा देवी एंड डॉक्टर सुभाष सरकार, ठीक है। अगला न्यूज़ है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का। इन्होंने एक पोर्टल लेके आए हैं, एरनेट पोर्टल। एरनेट की फुल फॉर्म क्या है? एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क ऑफ इंडिया। तो ये किस लिए है ये पोर्टल? फॉर डोमेन रजिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो भी कोचिंग्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे वो लोग अपना डोमेन रजिस्टर करा सकते हैं इस पोर्टल पे जाके। हमारा अगला न्यूज़ है न्यू अपॉइंटमेंट्स के बारे में। कौन कौन से नए नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो विकास सील बने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं, ठीक है। अब हम एडीबी की बात करते हैं। ये कब बना था? 19 दिसंबर 1966 में बना था। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। प्रेसिडेंट कौन है? मैसेट्सुगु असाकावा। वैसे जो ये हेडक्वार्टर, एस्टेब्लिशमेंट या प्रेसिडेंट वाले ये सब क्वेश्चंस होते हैं बैंकिंग में कम ही पूछता है, बाकी आपका एसएससी में खूब पूछता है क्वेश्चंस। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना कि क्योंकि नाम में कन्फ्यूज़न हो जाती है ना यहाँ पे, नाम में थोड़ा सा। अगला भी हमारा एडीबी से रिलेटेड ही न्यूज़ है। स्मिता सारंगी ये बनी है पोस्ट ऑफ एडवाइज़र टू द ईडी ऑफ एडीबी, यानी कि एशिया डेवलपमेंट के जो एडीबी ईडी बने हैं ना ऊपर, विकास सील जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं उनकी एडवाइज़र बनी है। ये कौन बनी है? स्मिता सारंगी, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज़। तो स्पोर्ट्स न्यूज़ में हमारा न्यूज़ है हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी ये फास्टेस्ट वीमेन है टू स्काई सोलो अक्रॉस अंटार्कटिका कवरिंग 1130 किलोमीटर इन 31 डेज 13 आवर्स एंड 19 मिनट, ठीक है। हरप्रीत चंडी, इनको हम पोलर स्ट्रीट भी कहते हैं। ये ब्रिटिश सिख आर्मी से हैं, ठीक है। तो ये फास्टेस्ट वीमेन बनी हैं, फास्टेस्ट वीमेन है जिन्होंने स्काई सोलो, ठीक है, अंटार्कटिका की तरफ खुद ही अकेले ही चली गई। उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 1130 किलोमीटर। कितने दिन लगे, कितना घंटा लगा? टाइम बता रहे हैं यहाँ पे 31 दिन में 13 घंटे और 19 मिनट, ठीक है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूज़ है हमारा रीसेंट स्टेट अफेयर्स का। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जीआई टैग के बारे में। तो वेस्ट बंगाल के 3 प्रोडक्ट्स हैं एंड उड़ीसा के 7 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इनको जीआई टैग मिला है। तो अब हम एग्ज़ाम में ना क्या होता है, जैसे 5 से कम की कोई भी चीज़ होती है ना, 3 है, 2 है, 1 है या फिर 4 भी है, 5 भी है तो चल जाता है, ठीक है, एग्जामिनर पूछ लेता है। बाकी 7, 8, 10, 12 नहीं पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। जीआई टैग होता है हमारा जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि उस जगह का कोई पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही होती है। तो वेस्ट बंगाल के कौन से 3 प्रोडक्ट्स हैं? एक है हमारा तंगेल साड़ीज़, कोरियल साड़ीज़ एंड गरुड़ सिल्क साड़ी, ठीक है। यहाँ की 3 साड़ियों की ब्रांड है ये। तो उन तीनों को ही जो है जीआई टैग मिला है। वेस्ट बंगाल का ब्रांड है, ये ध्यान रखना, ये वेस्ट बंगाल के प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो हमारा अगला न्यूज़ है इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। प्रवासी भारतीय दिवस ये कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। अब हमारी कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ हैं उसकी बात करते हैं, एक्स्ट्रा हाईलाइट्स की। तो लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला।
इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है पंचायत से पार्लियामेंट तक। ठीक है, प्रोग्राम का नाम याद रखना, पंचायत से पार्लियामेंट तक। तो ये किसके लिए है? फॉर वीमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। वो औरतें जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में हैं एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ में है। ठीक है, वीमेन के लिए है, याद रखना। ये प्रोग्राम का नाम पंचायत से पार्लियामेंट तक। न्यूज़ है, एक डिवाइस की बात हो रही है, गो रोगा। ठीक है, गो रोगा डिवाइस किसने बनाई है? ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजीज़, नावी मुंबई की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजीज़ ने बनाई है गो रोगा। ठीक है, तो ये जो डिवाइस है ये यूएसए में मैन्युफैक्चर हुई है, अमेरिका में बनी है। बाकी इसका जो सॉफ्टवेयर है वो इंडिया में बना है। और कौन से इनिशिएटिव के तहत बना है? अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ये बना है। अगर हम बात करते हैं गो रोगा डिवाइस की, तो ये जो डिवाइस है इससे क्या क्या काम हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो पहला हम इसकी बात करें अगर, तो सबसे पहला तो ये है कि जो हमारा स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कम करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा, इससे हमारे जो स्ट्रेस का जो फिज़िकल और मेंटल सिम्टम्स रहते हैं, मेंटली स्ट्रेस्ड हैं आप या फिर फिज़िकली स्ट्रेस्ड हैं, जो भी हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें गाइडेड ऐप बेस्ड थेरेपीज़ होती हैं। ठीक है, तो उससे ये थोड़ा सा इलेक्ट्रीफाइड कर देते हैं पल्स वगैरह को, तो उससे हमारा स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। ऑल्सो एंग्जाइटी से रिलीफ मिलता है हमें। बाकी अगर हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में हमारा फोकस बढ़ाने के लिए भी हम इस डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं। मेडिटेशन में फोकस नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं कोरो का डिवाइस को। ठीक है, अगला न्यूज़ है हमारा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसरो की ही एक आर्म है ये। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी आर्म है एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, लॉन्च GSAT-N2 सैटेलाइट। ठीक है, GSAT-20 स्पेस एक्स फाल्कन 9, सैटेलाइट का नाम है स्पेस एक्स फाल्कन 9। ठीक है, अब अगर हम बात करें न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की, ये कब बना था? 2019 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटका में। CMD यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? राधा कृष्णन दुराई राज। ठीक है, अगला न्यूज़ है हमारा इंडिया का पहला हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट। ठीक है, जिसका नाम है प्रसादम। कहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है? उज्जैन में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ बात हो रही है फर्स्ट की। ठीक है, फर्स्ट है तो मतलब अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट है। नाम क्या है और कहाँ है, लोकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इनॉग्रेशन हुआ कहाँ पे है? एट नीलकंठ वन महालोक इन उज्जैन मध्य प्रदेश। ठीक है, बाकी ये जो बुक है, एक बुक रिलीज़ करी गई है फसाई ने। ठीक है, फसाई ने एक बुक रिलीज़ की है, इसका नाम है डार्ट बुक। ठीक है, टू चेक कॉमन फूड अडल्ट्रेशंस एट होम विद सिंपल टेस्ट। मतलब आप घर पे ही जो फूड में अगर कोई मिलावट वगैरह आती है तो उसको आप चेक कर सकते हैं। थोड़े सिंपल से कुछ टेस्ट होंगे, DIYs होंगी, उसके थ्रू आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज़ फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।